हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लवक। लवक यानी प्लास्टिड। ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली डबल मेम्ब्रेन से घिरी एक संरचना होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, अर्थात वास्तविक केंद्रक नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी तथा कवक यानी फंगस। इनमें ये नहीं पाई जाती हैं। इसकी खोज हीकल नामक वैज्ञानिक ने की थी और सिम्पर ने इसको सर्वप्रथम क्या कहा था? प्लास्टिड कहा था। सिम्पर ने सर्वप्रथम इसको प्लास्टिड कहा था। ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इसको कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो रंगहीन होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं और क्लोरोप्लास्ट सबको पता ही होगा ये हरे रंग के होते हैं। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्ड फूड मटेरियल का काम करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगीन, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग में फूल की पत्तियां का जो कलर आता है वो किससे आता है? वो क्रोमोप्लास्ट से आता है। क्लोरोप्लास्ट पौधे के हरे भाग, ग्रीन पार्ट्स में ये मिलता है। तो आज हम इसके बाद क्या करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये भोजन संग्रह करते हैं और ये भूमिगत भाग में मिलते हैं। जैसे इसको बांटा गया है 3 भागों में। नंबर 1 एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च यानी मंड का संग्रह करते हैं और ये ल्यूकोप्लास्ट को सनलाइट की उपस्थिति में किसे बदल देते हैं? क्लोरोप्लास्ट में देते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं। इलायोप्लास्ट जो हैं वो फैट का स्टोर करते हैं और ये सीड में प्राप्त होते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट ये प्रोटीन का स्टोर करते हैं और ये फली अर्थात सीड में प्राप्त होते, सीड से प्राप्त होते हैं। दोनों इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट आकार में छोटे होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट आकार में सबसे बड़े होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन हरे रंग को छोड़कर सभी कलर के, ये फ्लावर की पंखुड़ियों तथा अन्य रंगीन स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे फल, रंगीन पत्तियां या फूलों की पंखुड़ियों आदि में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फियोप्लास्ट, नंबर 2 रोडोप्लास्ट और नंबर 3 क्रोमेटोफोर्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फियोप्लास्ट ये डायटम्स और ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी में जो ब्राउन कलर आता है वो फ्यूकोजेंथिन के कारण आता है। किसके कारण आता है? फ्यूकोजेंथिन के कारण आता है। अगर हम बात करते हैं रोडोप्लास्ट की, रोडोप्लास्ट जो है वो रेड एल्गी में पाए जाते हैं और रेड एल्गी में रेड कलर जो आता है वो R-फाइकोसाइनिन और R-फाइकोइरेथिन के कारण आता है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन से आते हैं। इसकी कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्रोमेटोफोर ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बैगनी और सल्फर बैक्टीरिया जीवाणु में मिलते हैं। अगर हम इसका टेस्ट करते हैं तो ये एसिडिक मीडियम में अगर हम बोलते हैं तो ये लाल कलर देते हैं और बेसिक मीडियम में देखते हैं तो ये नीले रंग का कलर देते हैं। अगर हम नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट देखेंगे इसको क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरे रंग का होता है। इसकी खोज भी सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये भी हरे रंग के होते हैं। इनकी संख्या हर सेल में अलग अलग होती है और ये क्लोरोफाइसी फैमिली के शैवालों में इनकी शेप और संरचना के आधार पर इन्हें पहचाना भी जा सकता है। इसको हम नए वाले वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं। ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेन संरचना है। देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन संरचना है और इसकी डबल मेम्ब्रेन संरचना के कारण इसे यहाँ पर अंदर की ओर, ये अंदर की जो है वो क्या है? स्टार्च। और डीएनए, इसमें डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए हो गया और ये सिक्कों के ढेर के समान एक
लैमेली होते हैं। इसकी एक संरचना को हम स्ट्रोमा और इसमें पड़े हुए ट्यूब लाइक संरचना को क्या कहते हैं, लैमेली कहते हैं। इसके ढेर को हम, जिनको सिक्कों के ढेर के समान कहते हैं, इसे ग्रेनम कहते हैं। और इसके जो जीवद्रव्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और इसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके लिए नमस्कार।